फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वजीर इर्राबली दयाकरौ ने मुंडराई गांव गिरनी तांडा पालकोटी हल्के से ताल्लुक रखने वाली पीजी मेडिकल की तालिबा प्रीति की इयादत की, जिसने हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली और हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों से उसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। दूसरी तरफ उन्होंने वरंगल के ACP रंगानाथ से बात की और इस वाक़े से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानी। दूसरी जानिब प्रीति के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की और तसल्ली दी। उन्होंने ज़ाती तौर पर कहा कि हुकूमत उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हम प्रीति को अच्छा इलाज फराहम कर रहे। इस मौके पर वजीर इर्राबली दयाकरौ ने मीडिया को बताया कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और हम इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। నేను డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నా, పోలీసులతో మాట్లాడుతున్నాను. పోలీసులు మొన్న దాకా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది, మీకున్న వాస్తవం చెప్తున్నారు. అంటే ఏంది ఎవరు తప్పదని కరెక్ట్గా వాళ్ళు మీరు ఇంక్వైరీ చేశారు. క్లియర్గా వాళ్ళు తప్పదని తెలియదు. ఎట్లా జరిగిందంటే ఇంకోటి కూడా అమ్మాయి కూడా ఆమె మరి ఎట్లా పడితే అట్లా డామినేషన్ కూడా చేసింది, బాగా డామినేషన్ కూడా చేసింది. అంటే ప్రతి ఫేస్బుక్లో కూడా వాళ్ళు పెట్టిన దానికి उल्टा बेटू। दिल्ली की रास एवेन्यू की खसूसी अदालत ने शराब घोटाले मामले में तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन खनसाज कौंसिल की कविता के MLC कविता के साबिक ऑडिटर जी पोजी बाबू की अदालती तहवील में तौसी कर दी। 8 फरवरी को बाबू को CBI ने गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था। इस तहवील के अख्ताम के बाद उनको मरकजी जांच एजेंसी ने एक बार फिर अदालत में पेश किया और अदालत में तहकीकात की पेशरफ्त की तफसीलात से वाकिफ करवाया। एजेंसी ने उनको मजीद 14 दिन की हिरासत में तौसी की दरख्वास्त की। अदालत ने CBI की दरख्वास्त पर बाबू की तहवील में तौसी की हिदायत दी है। इस मामले की आइंदा समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने शहर में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर अवाम बिलखसूस स्कूली तलबा में बेदारी पैदा करने और एहतियात के इक़दाम किए हैं। इसी के हिस्से के तौर पर शहर के मूसापेट, गजोला, रामम और श्रीलिंगम पल्ली इलाकों के बल्दी सर्कल्स में तलबा में ये बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इन तलबा में पैम्फलेट तकसीम किए गए और इनको सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से बचने के तरीक़ों के बारे में वाकिफ करवाया गया। GHMC अवामी मुकामात पर गलाज़त और जानवरों से निकलने वाली अशिया को फेंकने वाले गोश्त की दुकानात के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने सब्ज झंडी दिखा दी। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रख दिया गया। इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत के पहले से लिए गए फैसले पर मरकजी हुकूमत की मंजूरी की मोहर लग गई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला के जारी करदा खतूत को पोस्ट किया। मरकज ने कहा है कि उन्हें शहरों की तब्दीली पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने इस फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया। वाज़ेह है कि हिंदू बरादरी हमेशा से इन दोनों शहरों के नाम तब्दील करने का मुतालबा करती रही है। सेडम तालुका हल्के में जनता दल सेक्युलर की तरफ से शमूलियती प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए पार्टी के नौजवान लीडर शिव कुमार ने मुसलमानों के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में ईद के लिए दूध बनाने के लिए गद्दी नहीं थी, बलराज ने उसकी मदद की थी और उसके बयान को लेकर सेडम के मुसलमानों में गुस्सा व नाराजगी पाई जा रही। वहीं उसके बयान के खिलाफ मजम्मती बयानात मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान की जानिब से आ रहे हैं। मलखेड़ ग्राम पंचायत मेंबर व मलखेड़ मस्जिद कमेटी जिम्मेदार यूसुफ खान ने इस ज़िमन में बात की और इस बयान की शदीद मजम्मत की। ಇದು ತಪ್ಪದ ಒಂದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ.
ಒಂದು ನಾಯಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ತಳಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಡೀತಾನದು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಡಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ನಡೆದೇನು ತಿಳಿತಾನೋ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಏನು ತಿಳಿತಾನೋ, ಈ ಬಂಡಿ ಪೂರ ವಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡೆದೆ ಅನ್ಕೈತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ನಾಯಿ ಈ ಬಂಡಿ ತಳಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವನೇ ನಡೀತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಡ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಯಾರು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತುಗಳು ತಪ್ಪದ. ಬಾಜಾದವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಿಳಿಬೇಕು. JDS ಬಾಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಈ ಥರ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪದ. ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂತಂದರೆ ತಾಲೂಕಾದಾಗ ಮಾನ್ಯಟಿ ಓಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು. पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने तेलुगु फिल्म RRR के मशहूर गीत पर रक्स किया। जूनियर NTR और रामचरण की फिल्म के इस गीत ने बावकार अवार्ड जैसे गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी हासिल किए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस गीत के चर्चे हैं। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने इस गीत पर रक्स किया जो वायरल हो गया। ये एक शादी की तकरीब में लिया गया वीडियो है जिसमें अदाकारा इस गीत पर रक्स कर रही हैं। यूक्रेन पर रूसी फौजी हमले के एक बरस मुकम्मल होने से एक रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इसकी मजम्मत करते हुए इस जंग को हमारे इज्तिमाई ज़मीर की तौहीन करार दिया। गुटरेस यूक्रेन में एक मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए कैफ की हिमायत याफ्ता करारदाद पर वोटिंग से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। इस करारदाद में रूसी फौजियों का यूक्रेन से इनखला शामिल है। गुटरेस ने कहा है कि रूस का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा, जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, रूस का यूक्रेन पर हमला हमारे कसीरुल जहती निजाम के बुनियादी उसूलों और इक़्तिदार को चैलेंज करता है। उन्होंने रूस के इन इशारों का भी जवाब दिया कि वो इस जंग में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।